आप सबका भी शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते मैं यहाँ पर नहीं था। इवेंजलिस्टिक मीटिंग के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर में जाना था, और दूसरी बात यह कि इंटरनेट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया कि हम नहीं कर सके इस मीटिंग को। लेकिन यकीन है कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है, और फिर उसने हमें बहुत से मुआज़ात से नवाजा। वहाँ पर मीटिंग्स में खुदा एक जगह नहीं तो दूसरी जगह ज़रूर इस्तेमाल करता है। तो आए हम खुदावंद के कलाम को खोलते हैं, और आज का हवाला है मकाशवा 2 बाब और उसकी 8 से 11 आयत। आइए हम इससे पहले इस हवाले पर गौर करें। थोड़ा सा हम सीखते हैं कि हमने पिछले 2-3 क्लासेस में या 2-3 मीटिंग्स में क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि मकाशवा की किताब का पढ़ा जाना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कि आखिरी वक्त में हम इस कलाम को पढ़ें, क्योंकि अगर हम आखिरी वक्त में इस कलाम को नहीं पढ़ते तो हम कलाम की बहुत सी सच्चाइयों से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आखिरी वक्त में इस कलाम का पढ़ा जाना और इसका समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि इफिसस की कलीसिया को जो पैगाम दिया गया वो किस तरह खुदा से आस्ता आस्ता दूर होती गई, और फिर खुदा को उससे शिकायत थी कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया। आज हम स्मरना की कलीसिया के बारे जानने की कोशिश करेंगे। स्मरना की कलीसिया एक वाहिद कलीसिया है जिसकी जगह आज एक शहर कायम है। बाकी 7 कलीसियाँ जो है ना वो आपको खंडरात नज़र आते हैं, इसके भी आपको खंडरात नज़र आते हैं, लेकिन उसके साथ एक शहर आबाद है, तुर्की का शहर अजमेर। ये आज भी कलीसिया कायम है। 8वीं आयत में लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। आपको पता है कि इस कलीसिया को खुदा को ये लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? खुदा का जो तारफ़ यहाँ पर किया गया है, तारफ़ी अल्फाज हैं, वो आपको हर कलीसिया के तारफ़ी अल्फाज मिलते हैं, लेकिन इसके जो तारफ़ी अल्फाज हैं वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। और इसी तरह हर कलीसिया की ज़रूरत के मुताबिक खुदा ने अपने तारफ़ी अल्फाज बयान किए हैं। खुदा यीशु मसीह यहाँ तारफ़ करवा रहा है, और उसकी वजह क्या है कि वो कहता है कि अव्वल आखिर जो मर गया था और ज़िंदा हूँ, वो ये फरमाता है। क्योंकि इस कलीसिया पर जो आज़ार सानी आई किसी और कलीसिया पर नहीं आई। इतनी आज़ार सानी, लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, लोगों को दरिंदों के सामने डाला गया, लेकिन इस कलीसिया ने अपने ईमान को तर्क नहीं किया। भाई ये कलीसिया अपने ईमान पर कायम रही, और आखिरी दम तक ये कलीसिया अपने ईमान पर कायम थी। इस कलीसिया की अगर तारीख के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 100 सदी से लेके 313 तक ये कलीसिया का दौरानिया पाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि अव्वल और आखिर मर गया था, जिंदा हुआ, क्योंकि कलीसिया पर आज़ारसानी थी, उसे मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना ये तारुफ करवाया कि मैं मर गया था, जिंदा हूँ। लिहाजा जो लोग खुदा की राह में इस वक्त अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश कर रहे हैं, वो भी जिंदा किए जाएंगे। इसलिए कहता है मर गया था, जिंदा हूँ। और जो लोग मुसीबतें उठाते उठाते इस दुनिया से चले जाएंगे, खुदा कहता है कि मैं उनके साथ हूँगा। फिर वो कहता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। तेरी मुसीबत, ये मुसीबत क्या थी स्मरना की कलीसिया को? स्मरना की कलीसिया पर बहुत सी मुसीबतें थी, एक नहीं थी, लेकिन वो गरीब भी थी,
غریب اس لیے کہ یہاں کے سمرنا کے لوگ جو ہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. زیادہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے یہ غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے. اور جب غربت تھی تو اس لیے یہ کلیسیا بھی غریب تھی. اور لکھا ہے لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ مگر تو دولت مند ہے. آپ کو پتا ہے لدیکیا کی کلیسیا کے لیے پیغام کیا ہے؟ لدیکیا کی کلیسیا کے لیے پیغام یہ تھا کہ تو کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو دولت مند سمجھتی ہے. 17ویں آیت، 3 باب کی 17ویں آیت لکھا ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. یعنی کہ کلیسیا یہاں پر لدیکیا کی کلیسیا اپنی اصل حالت کو نہیں جانتی تھی. یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ تو امیر ہے، تو اپنے آپ کو غریب سمجھتی ہے، لیکن ایمان میں تو بہت امیر ہے، ایمان میں مضبوط ہے. تو لدیکیا کی کلیسیا اپنے آپ کو امیر سمجھتی تھی، یہ کلیسیا اپنے آپ کو غریب سمجھتی تھی. خدا ان کے بارے کہتا ہے کہ تو امیر ہے، تیرے پاس ایمان کی دولت ہے. لیکن لدیکیا کی کلیسیا کے لیے کچھ اور پیغام تھا، جو کہ ہم جب اس وقت آئیں گے تو پھر ہم سیکھیں گے. پھر کہتا ہے میں تیری غریبی کو جانتا ہوں. جب خدا مجھ سے کہتا ہے نا کہ میں تیری مصیبت کو اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. کیوں خوشی ہوتی ہے؟ کیونکہ خدا میری حقیقی حالت سے واقف ہوتا ہے. خدا جو کچھ مجھ پر گزرتا ہے خدا جانتا ہے. خداوند کو ہر ایک سے محبت ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ میں کن حالات میں سے گزر رہا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہودی لوگ مسیحی لوگوں سے نفرت کرتے تھے، اور اس کلیسیا کے لوگوں سے بھی بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نفرت کے عوض انہیں رومی حکومت کے تابع کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح رومی حکومت کو ان کی شکایت یا ان کے بارے بتایا جاتا تھا، اس لیے وہ تاکہ انہیں مصیبت میں مبتلا کیا جا سکے. کہتا ہے تیری مصیبت کو جانتا ہوں. یہاں پر اگر یونانی کا لفظ جیسے یہ ترجمہ کیا گیا، اس کا مطلب ہے تیری کچلنا، تجھ پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ میں جانتا ہوں. یہ ایک ایسی پرانے زمانے میں مجرم پر ایک بھاری چٹان یا پتھر رکھ کر اسے کچل دیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ موت تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں. خداوند یسوع مسیح شخصی طور پر اس تجربے میں سے گزرا. گتسمنی کا مطلب، گتسمنی میں پتہ ہے آپ کو، کچلا جانا. اس کا یسایہ نبی اس کے بارے کہتا ہے وہ ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. یہ کلیسیا اسی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا تھی. سمرنا کی مصیبتوں کی نوعیت بھی اسی طرح تھی جس طرح یسوع مسیح کی مصیبتوں کی نوعیت تھی. اس کلیسیا کے بے شمار مسیحی اسی اذیت کے باعث شہید ہوئے. خدا نے ایسے حالات کی اجازت دی کہ کلیسیا ان دکھوں سے گزرے. اس کا مشہور جو پولیکارپ ایک بہت بڑا خدا کا خادم اس کلیسیا کا رکن تھا، اور اس کے بارے آپ نے شاید کسی کتاب میں پڑھا ہو. یہ یوحنا کا شاگرد تھا، یہ پہلا پاسٹر تھا سمرنا کی کلیسیا کا. پاسبان ہونے کے ناطے اس کی بہت بڑی ذمہ داری تھی. اس کو کہا گیا کہ تو رومی دیوتا کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے سجدہ کر، بہور جلا. ہر مسیح کے لیے، رومی شہری کے لیے ضروری تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے بہور جلائے اور پھر سجدہ اسے کرے. پولیکارپ کو بھی ایسا ہی کہا گیا.
इतने बड़ा स्टेडियम, 25,000 लोग यहाँ पर बैठकर ये तमाशा देख रहे थे। यहूदी लोगों ने सब्त के दिन लकड़ियां जमा की। सबसे पहले रूमी हुकूमत के गवर्नर ने पोलीकार्प से कहा कि अगर तू खुदावंद का इनकार ना करे और बादशाह को सजदा ना करे, उसके सामने बहूर ना जलाए, तो तुझे दरिंदों के सामने डाल दिया जाएगा। पोलीकार्प ने इस पर समझौता नहीं किया। फिर यहूदियों ने कहा नहीं, इसको जलाया जाए। यहूदियों ने सब्त के दिन लकड़ियां जमा की। पोलीकार्प को उन लकड़ियों के दरमियान खड़ा किया गया। उससे कहा गया, अब भी वक्त है कि तू खुदावंद का इनकार कर दे और तुझे छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा, मैं अपने खुदा का इनकार हरगिज़ नहीं करूंगा। मट्टी का तेल डाला गया और आखिरी मौका उसे फिर दिया गया कि तू खुदावंद का इनकार कर दे। लेकिन उसके अल्फाज क्या थे? उसने कहा, मेरी उम्र 86 बरस हो चुकी है, और आपको पता है कि 86 बरस का शख्स जो है वो कितना कमज़ोर होता है। लेकिन इसने बड़ी आवाज़ में चला कर कहा कि मैं 86 बरस का हूँ, मेरे खुदा ने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। इसी के साथ उसको और 11 और लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये मुसीबतें इस कलीसिया पर थीं। इस कलीसिया पर 1000 यानी 96 एडी में ये मुसीबतें शुरू हुई, लेकिन उनका इख्तिताम 313 में जाकर हुआ। और हम ये देखते हैं कि खुदा क्या कहता है इसको, मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, गरीबी, उसका मतलब ये है कि भीख मांगना नहीं है, क्योंकि मसीह भीख नहीं मांगते थे, लेकिन उनके पास काम भी नहीं था, अनपढ़ लोग थे, अमीर शहर था, लेकिन बेइंसाफी, मजहबी इम्तियाज के बायस उनकी हक तलफी मसीहियों की जा रही थी। मसीही लोग बहुत गरीब थे, वो कुछ कच्चे घरों में रहते थे। ये घर स्मरना शहर की खूबसूरती को बड़ा कम करता था, क्योंकि बहुत बड़ा शहर था। वो मामूली सा खाना खाते थे, मुसीबत उनको हर जगह उनको सामना करना पड़ता था। स्मरना की मसीह आमतौर पर अनपढ़ होने के नाते अल्लाह तबकों से तल्लक नहीं रखते थे, अल्लाह तौर पर उन्हें कबूल नहीं किया जाता था, अल्लाह जगहों पर उन्हें जगह नहीं दी जाती थी। मुझे यीशु मसीह की मिसाल याद आती है। जब वो पैदा हुआ तो वो चरनी में पैदा हुआ, और फिर हम देखते हैं कि उसके लिए किसी सराय में जगह नहीं थी। फिर यशायाह नबी क्या लिखता है, मर्दे गमनाक रंज का आशना था। स्मरना के मसीहों की गुर्बत को वो जानता है, और मेरी और आपकी गुर्बत को भी जानता है। लेकिन वो क्या कहता है कि तू अमीर है, तू अमीर है। अगरचे वो कलीसिया गरीब थी, लेकिन वो हकीकत में खुदा की नज़र में अमीर थी। मामूली नोयत की कलीसिया, शायद लोग समझते थे कि ये मामूली नीयत की है, लेकिन खुदा की नज़र में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। और फिर लिखा है कि मैं उन लोगों को जानता हूँ जो यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। यानी जो कुछ वो उसके साथ कर रहे थे खुदा जानता था। उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, उन पर यह कहा जाता है ये कुफ्र बकते हैं, ये खुदा के को सजदा करते हैं, लेकिन देवता जो रूमी हुकूमत का है उसको सजदा नहीं करते। और पोलीकार्प इसी बात का निशाना बना। इसके अलावा और बहुत से ज़्यादा लोग थे जिन्हें
आज़ारसानी दी गई। और फिर वो क्या कहता है 10वीं आयत में, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देख इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अगरचा रूमी हुकूमत 96 AD से लेके 313 AD तक जुल्म करती थी, तो खुदावंद ने उन्हें बता दिया कि जो दुख तुझे सहने हैं उनसे खौफ ना कर, क्योंकि मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, तू भी जिंदा हो, मैं तुझे भी जिंदा करूंगा। तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं कि तुझे किस तरह जेलों में डालेंगे, तू कहां कहां जाएगा, तू क्या करेगा, लेकिन एक बात याद रख कि तू, मैं जानता हूं, खौफ ना कर। देख इब्लीस तुम पर मुसीबतें लाने वाला है, और अगर आप आज जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह मुसीबतें आती हैं, किस तरह मुसीबतें इब्लीस लाता है। तुमको कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। और मुसीबतें इतनी ज़्यादा इस कलीसिया पर आईं, लेकिन इन्होंने अपने ईमान को तर्क नहीं किया। आग में जलाया गया, दरिंदों के सामने लोगों को छोड़ दिया जाता, भूखे दरिंदे उन पर झपटते, और जब वो झपटते तो ये लोग तमाशा देखते थे। स्टेडियम में बैठकर 25,000 लोगों का स्टेडियम खचा खच भरा होता, और ये तमाम मुसीबतें 10 दिन तक 303 से लेके 313 तक डायक्लिशन ने, जो रूमी शहनशाह था, उसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्मरना की कलीसिया के लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत मिला। यहाँ पर आप देखते हैं कि बाकी कलीसियाओं को पता चलता है आपको कि उनको लिए खुदा ने तंबी की, खुदा ने कहा कि तौबा करो, ये गलती है तुम में। तुम अगर जैसे इफसस की कलीसिया को खुदा क्या कहता है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, तौबा कर के पहले की तरह काम कर। लेकिन इस कलीसिया के लिए खुदा ने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, तंबी नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो इसलिए तौबा करो। क्यों? इस कलीसिया ने मुसीबतें पर मुसीबतें उठाई, इतनी ज़्यादा मुसीबतें कि खुदा ने कहा जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आज जब मैं स्मरना की कलीसिया के मुतल्लक पढ़ता हूँ तो खुदा का काम करने वाले लोग जो हैं वो आज बड़े राहत के मज़े लूटते हैं। वो देखते हैं कि हर तरफ सुख चैन है, मुसीबतों की कोई निशान, नामो निशान तक नहीं। तो फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या स्मरना की कलीसिया के लिए मुसीबतें थी और मेरे लिए आज नहीं है? मुसीबतों में से गुजरना खुदा के लोगों का जेवर है। और मैं एक इबारत पढ़ रहा था, मशहूर राइटर है मिसेस एलन जी वाइट, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि मसीहियों के लिए मुश्किलात में से गुजरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मुसीबतों में से गुजर कर कुंदन बनते हैं और खुदा के लिए काम करते हैं। तो जब आज वो कहते हैं कि आज हमारी जो कलीसिया है वो क्यों इस वक्त इतनी क्या कहते हैं बड़ी राहत में है, बड़े मज़े कर रही है। कलीसिया के पासबान पर कोई मुसीबत नहीं है। पाकिस्तान की कलीसिया को अगर मैं देखूं तो इस पर कोई मुसीबत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है? वो लिखती हैं इसलिए कि कलीसिया ने दुनिया के साथ समझौता कर लिया। उसके तमाम काम बिल्कुल उस कलीसिया
दुनिया जैसे हो गए, और जब वो दुनिया जैसे हो गए हैं तो वो दुनिया के होकर रह गए हैं। उन्होंने दुनिया के साथ समझौता कर लिया, दुनिया की रस्मों रिवाज को अपना लिया है। जो कुछ दुनिया कर रही है वो भी वही कर रहे हैं, इसलिए उन पर कोई मुसीबत नहीं है। फिर वो एक और खतरनाक बात लिखती हैं, वो कहती हैं अगर कलीसिया उस शागिर्दों की तरह बन जाए, इब्तदाई कलीसिया की तरह काम करना शुरू कर दे, तो कहती हैं मुझे यकीन है कि उसी तरह की मुसीबत और आज़ारसानी कलीसिया पर फिर से शुरू हो जाएगी और कलीसिया कुंदन बनेगी। तो अजीजों, जब हम आज देखते हैं इन बातों को, जब हमें पता चलता है कि ये मुसीबतें कलीसिया पर क्यों आती हैं, अगर आप पर मुसीबतें आती हैं तो फिर यकीन जाने कि आप खुदावंद के प्रोग्राम में शामिल हैं। एक मनाद था, इंग्लैंड में घोड़े पर मनादी करता था, तो एक हफ्ते तक उसको लिखता है अपनी किताब में कि मुझे एक हफ्ते तक किसी मुसीबत में नहीं डाला गया। लोग मुझे पत्थर मारते थे जब मैं गीत गाता था या मनादी करता था, लेकिन एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये सोचने लगा कि क्या मैंने खुदा के साथ क्या मैंने खुदा का साथ छोड़ दिया है। कहता मैंने घुटने टेके, मैंने खुदा से दुआ की और मैंने क्या, खुदाया मुझे बता क्या मैं तेरे प्रोग्राम में हूं कि मुझ पर तो कोई मुसीबत ही नहीं आ रही। तो इसी स्ना में इन्हीं बातों को सोचते हुए घर से बाहर निकला, घोड़े पर जाकर मनादी करने लगा, तो उसको पत्थर मारे लोगों ने। तो कहता है थैंक यू गॉड, आई एम इन योर प्रोग्राम। खुदावन थैंक यू। कहता है कलीसिया के लिए पैगाम क्या था, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। ये ताज बादशाही ताज नहीं है, ये ताज वो ताज है जो खिलाड़ियों को फतहमंदी के करने पर, फतह पाने पर दिया जाता है। जब वो जीतते हैं कोई चीज़ को, तो ये वो ताज है। खुदावंद ये ताज ना सिर्फ समरना की कलीसिया को देना चाहता है, बल्कि हर उस मसीह को देना चाहता है जो उसके लिए जान देने तक भी वफादार है। आज छोटी सी आजमाइश आती है तो हम खुदा को भूल जाते हैं, और शायद बहुत से लोग मसीह का इनकार भी कर देते हैं। मैं कई दफ़ा बड़ी ख़तरनाक दुआ करता हूँ और मुझे बाद में होता है कि मैंने शायद जोश में आकर ये दुआ कर दी है। मैं खुदा से कई दफ़ा कहता हूँ कि अगर खुदावंद मेरी ज़िंदगी किसी तेरे लिए काम आ सकती है तो मुझे खुदावंद वो ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है जो तेरे काम आ जाए। ज़िंदा रहने से मुझे मौत बेहतर है जो तेरे लिए काम आए। अगर इससे कोई कलीसिया की बेहतर खिदमत हो सकती है, मसीह के लोग मसीह के पास आ सकते हैं, तो खुदावंद मेरी ज़िंदगी हाजिर है। और मैं ये दुआ जब करता हूँ बाद में मुझे सोच भी आती है, लेकिन क्या है, फिर मैं सोचता हूँ नहीं मैंने ठीक किया है, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी खुदा के लिए वक़्फ़ होना ज़रूरी है। खुदावंद उन लोगों को कभी भी आसमान की बादशाहत में नहीं लेकर जाएगा जो उसके कलाम से बढ़कर अपनी तरजीहात को अहमियत देते हैं, जो उसके कलाम से बढ़कर दूसरी चीज़ों को पसंद करते हैं, जो उसके कलाम के साथ समझौता करते हैं, क्योंकि खुदा फिर से ऐसा होना उस बादशाहत में नहीं चाहता जिस तरह पहले शुरू हुआ था। तो अजीज़ों वो क्या कहता है, फिर कहता है जिसके कान हूँ वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। आपको और मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पर हर एक के कान हैं। आज आपके भी हैं, मेरे भी हैं, हर एक के हैं। लिहाजा जो पैगाम इन कलीसियों को दिया गया है वो पैगाम आज मेरे लिए और आपके लिए भी मौजूद है। कहता है जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। क्या
کیا مطلب دوسری موت سے نقصان نہیں پہنچے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، غالب آ جائے، تو اسے دوسری موت سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ دوسری موت وہ موت ہے جو یسوع مسیح ان لوگوں کو دے گا جو اس کے حکم عدولی کرتے ہیں، جو اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ دوسری موت ان کے لیے ہے، خدا کے برگزیدوں کے لیے دوسری موت نہیں ہے۔ اس موت کو خدا سونے سے تشبیہ دیتا ہے، نیند سے تشبیہ دیتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے دوسری موت ہے۔ تو یہاں پر اس نے اپنی اس کلیسیا کو پیغام دے دیا کہ تم جو غالب آئے اسے دوسری موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ مجھے اور آپ کو غالب آنا ہے، اور غالب ہم اسی طرف آ سکتے ہیں جب ہم اس کے لیے ہر دکھ ہر مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے، آمین۔